बाइबल दर्शाती है मरियम मगदलीनी ही वह पहली महिला थी जिसने प्रभु यीशु के जी उठने के पश्चात सबसे पहले उन्हें देखा था, तथा प्रभु के जी उठने का सुसमाचार भी बाकी चेलों को सबसे पहले उसी ने ही सुनाया था। जैसा कि लिखा है मरकुस के अध्याय 16 के वचन 10 में, उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। तो यहाँ ही यह स्पष्ट हो जाता है कि एक महिला ने सर्वप्रथम यीशु के जी उठने का सुसमाचार शोक में पीड़ा में डूबे उसके चेलों को दिया था। इसी प्रकार आज भी महिलाएं यीशु का सुसमाचार जगत में प्रचार करती हैं कि प्रभु मुर्दों में से भी जी उठा है तथा उनके दुखों का अब अंत हो चुका है। जैसे चेले दुख में शोक में डूबे हुए थे और उनकी आशा भी जाती रही थी, और उसी घड़ी मरियम उनके पास आनंद का सुसमाचार लेकर आई कि प्रभु यीशु जी उठा है। जैसे आज बहुत से मनुष्य कहते हैं कि महिला प्रचार नहीं कर सकती, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि महिला ने ही सर्वप्रथम यीशु के जी उठने का सुसमाचार उनके चेलों के बीच प्रचार किया था। प्रभु यीशु ने सर्वप्रथम महिला को ही यह अधिकार आप ही सौंपा था। हाँ, महिलाएं पास्टर नहीं हो सकती, परंतु एक अच्छी प्रचारक हो सकती है। पास्टर और प्रचारक में आप अंतर समझते ही होंगे। चलिए, वैसे आज यह विषय नहीं है हमारा, हम आगे मरियम मगदलीनी के विषय के बारे में और चर्चा करेंगे। मेरे प्रियो, मरियम मगदलीनी वही स्त्री थी जिसमें से प्रभु यीशु ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, अर्थात यह कि वह कई प्रकार की दुष्ट आत्माओं से घिरी थी और कई प्रकार की बीमारियों से भी ग्रसित थी। जब प्रभु यीशु ने उसे अशुद्ध आत्माओं से आजादी दी थी, तब वह प्रभु यीशु को पहली बार मिली थी। तब वह पूरी तरह से अशुद्ध आत्माओं से घिरी हुई थी, परंतु जैसे ही प्रभु यीशु उसके सामने आए, वह अशुद्ध बंधनों से दुष्ट आत्माओं से आजाद हुई। तब से ही मरियम मगदलीनी ने प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित किया तथा उसने निर्णय लिया कि अब से वह प्रभु के पीछे ही चलेगी, और उसने फिर अपना जीवन प्रभु यीशु के बताए रास्ते पर जिया भी, और फिर वह प्रभु यीशु की शिष्याओं में उत्तम शिष्या भी गिनी गई। जैसे हम देख सकते हैं लूका के अध्याय 8 के 2 वचन में लिखा है कि और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे यह है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। यहाँ सर्वप्रथम मरियम मगदलीनी का नाम ही आप देख सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों में उत्तम शिष्या मरियम मगदलीनी ही कहलाई गई। और आगे लिखा है कि वह अपनी संपत्ति से भी प्रभु की सेवा करती थी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मरियम मगदलीनी का प्रभु के प्रति सच्चा समर्पण। जब वह आजाद हुई दुष्ट आत्माओं से, तब से ही वह अंधकार से छूटकर ज्योति के पीछे अर्थात प्रभु यीशु के पीछे चलने लगी और उनकी सेवा में अपना जीवन अंत तक समर्पित किया। यही मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु के समय तक उनके साथ साथ भी थी। वह ही सबसे समर्पित शिष्यों में से एक शिष्या थी। इसका समर्पण हम प्रभु यीशु के क्रूसिफिकेशन के अंतिम समयों में भी देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु को क्रूस की मृत्यु के लिए पकड़वाया गया था, तब प्रभु के साथ उनके बाकी चेले नहीं थे। सब उस घड़ी छिप गए थे, परंतु केवल 2 ही चेले प्रभु के साथ अंत तक थे। उनमें से एक था यूहन्ना, जिसने प्रभु यीशु से प्रेम रखा और प्रभु यीशु ने भी उत्तम प्रेम रखा, और दूसरी शिष्या थी मरियम मगदलीनी। मरियम ने प्रभु यीशु को क्रूसिफाइड होते हुए अंत तक देखा था तथा प्रभु के वह 7 वचन जो क्रूस पर उन्होंने कहे थे, वह भी मरियम मगदलीनी ने उसी घड़ी सुने थे। यह था उसका सच्चा आत्मिक समर्पण, जो हर परिस्थिति में प्रभु में बनी रही और किसी भी कठिन समय में उसने प्रभु को छोड़ा नहीं। यदि आज हम देखें तो जब आज विश्वासी प्रभु से छुटकारा पाते, उसके द्वारा चंगाई पाते हैं, तो वह भी प्रभु पर विश्वास तो लाते हैं कि वही प्रभु यीशु चंगाई का दाता है
और कलीसिया भी जाते हैं उपदेशों को सुनने। परंतु जब कभी कोई सताव या कोई कठिन घड़ी प्रभु यीशु को मानने के कारण उन्हें अपने समाज व परिवार में सहनी पड़ती है तो वह पीछे हट जाते हैं। मेरे प्रियो, यह सच्चा समर्पण नहीं है। सच्चा समर्पण मरियम मगदलीनी जैसा है, जो आज भी बाइबल के पन्नों में लिखा गया है। और आज हम यहाँ ऐसे ही समर्पण के विषय सीख भी रहे हैं कि किस प्रकार हमें प्रभु में सच्चा समर्पण करना चाहिए। ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि हमने चंगाई पाई, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया, बस इतना ही काफी है। नहीं, यह तो सच्चा समर्पण नहीं है। वो हमें सभी पीड़ाओं से छुटकारा देते हैं, आजाद करते हैं, परंतु उसके बाद क्या? उसके बाद हमें वापस पुराने जीवन में नहीं लौट जाना चाहिए, जिससे हम शैतान को फिर से अवसर दें कि वह हमारे जीवन में लौट आए। हमें चाहिए कि हम भी अपना जीवन पूरी तरह पापों से, बुराइयों से मन फिराकर प्रभु में समर्पित करें। मरियम मगदलीनी की तरह जो अंत तक विश्वास योग्य रही और प्रभु के जी उठने की पहली सुसमाचारक भी बनी, वही प्रभु की पुनरुत्थान की पहली गवाह भी थी। प्रभु ने उसके समर्पण का प्रतिफल उसे यह दिया कि वही प्रभु के पुनरुत्थान की पहली गवाह बनी, कोई प्रेरित नहीं। वह वही स्त्री थी जो 7 दुष्ट आत्माओं से घिरी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अब यही स्त्री जिसने प्रभु को क्रूस की मृत्यु से लेकर प्रभु के जी उठने तक उन्हें देखा, और ऐसा समर्पण जो सभी प्रेरितों से बढ़कर था, उस समय वह मरियम मगदलीनी में पाया गया। और वह एक महिला थी। और आज के समय में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्त्रियों को पीछे रखते हैं, उन्हें पुरुषों से कम दर्जा दिया जाता है। और मसीह समाज में भी कभी कभी महिलाओं को पीछे किया जाता है। परंतु वही प्रभु ने मरियम मगदलीनी को अपनी मृत्यु से जी उठने के पश्चात, अपने पुनरुत्थान के पश्चात पहली गवाह होने के लिए चुनकर एक स्त्री को उत्तम भाग प्रदान किया, जो संसार नहीं करता। तो यहाँ समझे कि प्रभु परमेश्वर स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य को संसार की दृष्टि से नहीं देखता, वह अपनी दृष्टि से देखता है। वह सबको एक समान प्रेम करता है। वह भेदभाव का परमेश्वर नहीं है। बस हम स्त्रियों को अपनी सीमा रेखा का सदा ध्यान रखना चाहिए, प्रभु के बताए मार्गों पर चलना चाहिए और उसमें सच्चा व आदरणीय समर्पण करना चाहिए उसकी सेवा में। और जैसा मरियम ने भी किया, और वह प्रभु के जी उठने की पहली सुसमाचारक गवाह भी ठहरी, जो कि 7 दुष्ट आत्माओं से पीड़ित एक महिला थी। परंतु जब प्रभु उसके जीवन में आए तो उसका जीवन बदल गया, उसका अंधकार मिट गया, उसकी निराशा चली गई और एक सच्चा प्रकाश उसके जीवन में आ गया। तो यह तो स्वाभाविक ही है, जहाँ प्रभु होता है वहाँ अंधकार का कोई अधिकार नहीं रहता। और बाकी मरियम का सच्चा समर्पण हमें दिखता है, जिसकी चर्चा हमने की, कि फिर ज्योति पाकर वह फिर से अंधकार में नहीं लौटी, तथा उसी प्रकाश को उसने अपना जीवन बना लिया, तथा फिर प्रभु के राज्य में उत्तम भाग को भी उसने प्राप्त किया। तो यही आज हमें भी सीखना व समझना आवश्यक है कि हमें भी प्रभु में आके छुटकारा पाके अंधकार से निकलकर फिर से बुराई में नहीं लौटना, वरन प्रभु में ही सच्चा समर्पण कर उसे में अपना जीवन जीना है, तथा अंत तक विश्वास योग्य बने रहना है। परिस्थितियां या सताव देखकर मुड़ना नहीं है, डरना नहीं है, वरन हियाव से, दृढ़ता से उसका सामना करना है। तभी हम प्रभु के सच्चे व जीवित गवाह ठहरेंगे पृथ्वी की आखिरी छोर तक। और प्रभु के राज्य में भी एक उत्तम भाग को फिर हम प्राप्त करते जाएंगे, जैसा मरियम मगदलीनी ने भी पाया। सच्चा समर्पण व सच्चा और उत्तम भाग, जो आज हम प्रभु के ही अनुग्रह से उसकी चर्चा हम यहाँ कर भी रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यही चाहते हैं कि हमारा भी समर्पण व विश्वास ऐसा ही हो, डगमगाने वाला या बुराइयों में वापस लौट जाने वाला ना हो। प्रभु महान है, वह हमें आज भी और अंत तक भी सिखाता व समझाता है कि हम प्रभु में आदर व विश्वास के साथ पूरा समर्पण करें, तभी वह हमें हमारा उत्तम भाग प्रदान करेंगे। सबसे उत्तम, जैसा मरियम को भी मिला, एक महिला होने पर भी प्रभु के सभी प्रेरितों से बढ़कर।
क्योंकि उसने बहुत ही भूख व प्यास के साथ प्रभु की मृत्यु के पश्चात भी उसी स्थान पर प्रभु का इंतजार किया, यह जानकर कि उसने कहा था कि वह तीसरे दिन जी उठेगा, और उसे फिर पाया भी। मेरे प्रियो, आज भी जो सच्चे समर्पण के साथ, सच्ची आशा के साथ, सच्ची भूख व प्यास के साथ प्रभु को ढूंढता है, वही उसे पाता भी है, क्योंकि वचन भी ऐसा कहता है कि ढूंढोगे तो पाओगे। जैसे मरियम मगदलीनी ने भी प्रभु को पाया। पुनरुत्थान के पश्चात सर्वप्रथम परमेश्वर को देखने वाली वह एकमात्र महिला बनी, और जिसकी चर्चा बाइबल में की गई है कि हम उसके सच्चे समर्पण व विश्वास से आज सीख पाएं कि वे किस प्रकार अंधकार से ज्योति में आई और फिर उस ज्योति में अंत तक बनी भी रही, और प्रभु यीशु मसीह की प्रिय शिष्यों में से सर्वप्रथम वह गिनी गई। हमें भी ऐसा समर्पण और ऐसा ही विश्वास अंत तक प्रभु में बनाए रखना है। यही प्रभु आज हमें सिखाते हैं। आशा करती हूँ कि इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।